तो फ्रेंड आज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट देखने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल को देख लेते हैं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो पॉइंट कह रहा है कि स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन। यानी जो स्टेटमेंट होते हैं वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि दिए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म करने के लिए, कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए किसी भी टाइप के एक्शन को। अब पॉइंट कह रहा है कि एक्शन में भी इन द फॉर्म ऑफ डेटा मूवमेंट, यानी जो एक्शन है वो किसी डेटा मूवमेंट के फॉर्म में हो सकता है या फिर किसी डिसीजन मेकिंग पे हो सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टेटमेंट फॉर्म द स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट विद इन अ सी प्लस प्लस कंपाइलर, सॉरी प्रोग्राम। यानी जो आपका स्टेटमेंट है वो स्मॉलेस्ट जो एग्जीक्यूटेबल यूनिट होता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आता है। और जो स्टेटमेंट होगा वो हमेशा टर्मिनेट होगा किसके द्वारा, सेमीकोलन के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सेमीकोलन का होना बहुत जरूरी है वहां पे। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका है कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या होता है कंपाउंड स्टेटमेंट? पॉइंट कह रहा है कि कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट इन विच ईच इंडिविजुअल स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। यानी कंपाउंड स्टेटमेंट एक प्रकार का ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट है जिसमें हर एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट जो होगा वो एंड होगा किसके द्वारा, एक सेमीकोलन के द्वारा। ओके, और जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होगा उसे हम लोग ब्लॉक कहेंगे। एंड जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो इंक्लोज होगा बिटवीन द पेयर ऑफ ब्रेसेस, यानी जो आपके ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस जो होते हैं उनके बीच में जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो इंक्लोज होगा। और जो ओपनिंग ब्रेसेस होंगे वो सिग्निफाई करेंगे बिगनिंग को, यानी स्टार्टिंग पॉइंट को ओपनिंग के लिए हम यूज करेंगे और एंडिंग के लिए हम लोग क्लोजिंग ब्रेस का यूज करेंगे। ओके, जो सिग्निफाई करेगा एंड ऑफ द ब्लॉक को। अब यहाँ पे दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्या है, नल स्टेटमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि राइटिंग ओनली अ सेमीकोलन इंडिकेट्स अ नल स्टेटमेंट। यानी जब हम एक सेमीकोलन को इंडिकेट करते हैं तो वहां पे केवल हम नल स्टेटमेंट को यूज करेंगे। दस यहाँ पे आपका जो सेमीकोलन दिया हुआ है इज ए नल और इम्पटी स्टेटमेंट। अगर हम इस स्टेटमेंट को देते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो जो स्टेटमेंट आपका पूरा इम्पटी है, नल है, खाली है। क्लियर? अब पॉइंट कह रहा है कि दिस इज क्वाइट यूजफुल व्हेन द सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज नीड्स टू स्पेसिफाई अ स्टेटमेंट बट द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम डज नॉट नीड एनी स्टेटमेंट। यानी ये जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल होता है जब सिंटेक्स होता है लैंग्वेज का, उसको जरूरत पड़ती है स्पेसिफाई करने के लिए स्टेटमेंट को, लेकिन जो लॉजिक होता है प्रोग्राम का उसे किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज जनरली यूज्ड इन फॉर एंड व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट। यानी ये जो स्टेटमेंट है आपका वो जनरली यूज होता है फॉर और व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट के लिए। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं? तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि समटाइम्स द प्रोग्राम नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन। यानी कई जगहों पे जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको जरूरत पड़ती है किसी डिसीजन की, डिसीजन के हिसाब से ही वो क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है चीजों को। अब यहाँ पे कह रहा है कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। यानी जो सी प्लस प्लस होता है वो फॉलोइंग स्टेटमेंट को लेके चलता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए। तो सबसे पहला आपका स्टेटमेंट आता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा आपका आता है इफ स्टेटमेंट, तीसरा हमारा आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, और चौथा हमारा आता है स्विच स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या आता है, बेसिकली इफ, यानी हिंदी में हम कहते हैं यदि। इफ यानी यदि। तो यहाँ पे कह रहा है जैसे कि सिंटेक्स आपका दिया हुआ है, अगर आपका कंडीशन इफ के अंदर एक कंडीशन दिया रहेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो जो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो वही पॉइंट कह रहा है कि फ्रॉम द फ्लो चार्ट इट इज क्लियर दैट इफ कंडीशन इज ट्रू, जैसा कि मैंने बताया कि अगर इफ का जो कंडीशन रहा वो अगर ट्रू रहा तो जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इट इज स्किप्ड। अगर ट्रू नहीं रहा तो स्किप हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो आपका स्टेटमेंट होता है में आइदर बी ए सिंगल और द कंपाउंड स्टेटमेंट। ये क्या होते हैं, सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। इफ स्टेटमेंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आता है एल्स स्टेटमेंट। यानी इफ मतलब यदि, एल्स मतलब यानी यदि ये नहीं तो वो। ओके, अब यहाँ पे इसके सेंटेंस को आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इफ देगा, इफ के अंदर कंडीशन देगा, उसके बाद इसका जो स्टेटमेंट वन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन आपका ट्रू नहीं रहता, फॉल्स होता है, तो इल्स में जो कंडीशन दिए रहेंगे दैट मींस स्टेटमेंट जो ट्रू है वो हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? क्लियर? अब यहाँ पे नेस्टेड इफ आता है, कह रहा है कि द इफ ब्लॉक में बी नेस्टेड इन अनदर इफ और एल्स ब्लॉक। यानी जो आपका इफ ब्लॉक होता है वो नेस्टेड होता है अनदर इफ और एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग, और इसको हम लोग नेस्टिंग ऑफ इफ और एल्स ब्लॉक कहते हैं। और इसका सिंटेक्स देखिए, जैसे इफ के अंदर एक कंडीशन दिया रहेगा, कंडीशन वन, वो चेक होगा, उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेसेस के अंदर जाके फिर से एक कंडीशन दिया रहेगा, उसके साथ वो कंपैरिजन होगा।
और उसके बाद हमारा जो स्टेटमेंट अगर फुलफिल होता है, करेक्ट होता है, ट्रू होता है, तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और इस तरीके से ये चीजें चलती रहेंगी। ये आपके सामने सारा प्रोसेस का दिया हुआ है। ओके, सिंटेक्स आप अच्छी तरीके से लिखिएगा। अब यहाँ पे आता है स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। पॉइंट कह रहा है कि द इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट परमिट टू वेज ब्रांचिंग वेयर एज स्विच स्टेटमेंट परमिट्स मल्टीपल ब्रांचिंग। यानी जो आपका इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट होता है वो परमिट करता है टू वे ब्रांचिंग को, जहां पे स्विच स्टेटमेंट जो होगा वो परमिट करता है मल्टीपल ब्रांचिंग्स को। अब यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है स्विच स्टेटमेंट का, देखिए आपके पास स्विच रहेगा, यहाँ पे कुछ वेरिएशन और एक्सप्रेशंस रहेंगे, और ओपनिंग करली ब्रेसेस के अंदर मान लीजिए केस यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्ट 1, और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ब्रेक हुआ लाइन, उसके बाद कॉन्स्ट 2 दिया हुआ है, उसके बाद ब्रेक हुआ। इस तरीके से ये चीजें चलती जाएंगी जब तक कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल नहीं जाता, हम ट्रू कंडीशन तक पहुंच नहीं जाते तब तक, और उसके बाद लास्ट में आपका यहाँ के ब्रेक हो जाएगा। तो ये सारे आपके स्टेटमेंट्स थे। तो यहाँ तक कोई खास परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू।